Assalamu alaikum class 4 students, welcome to your video lesson. This is our second lecture and our subject is English A. आज हमने English A का काम करना है, जैसे कि आपको बुक से भी पता चल रहा है. You have to take out your Oxford Progressive English book. आप English book भी निकाल लें और आज हम करेंगे copy work. जैसा कि आपको पता है, थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा यूनिट 1 द सी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. इसकी रीडिंग विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इसके मीनिंग भी हमने साथ साथ लिखे थे. अंडरलाइन करवा के मैंने आपको मीनिंग्स भी लिखवाए थे. एक्सरसाइजेस भी हमने इसकी सारी कर ली थी. जो कॉपी पे करने वाली एक्सरसाइज हैं जस्ट वो रह गई हैं और वो भी हम वन बाय वन सॉल्व आउट कर लेंगे. इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. इसकी स्टोरी थी 2 फ्रेंड्स के दरमियान जिनका नाम था मैक्स एंड जेक और जिनको मिला था ट्रेजर बॉक्स. तो मैक्स को मिला था ट्रेजर बॉक्स या जेक को मिला था ट्रेजर बॉक्स, क्या आपको ये याद है? येस, यू शुड रिमेंबर ऑल दी स्मॉल थिंग्स कि आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. जेक जो है वो पानी में गया था. ही डाइव्स इनटू द वाटर एंड ही फाउंड अ ट्रेजर बॉक्स. ये हमारी स्टोरी थी और इसमें जो एंड था वो था कि उसमें ऑक्टोपस ने जेक को पकड़ लिया था. डू यू रिमेंबर दैट? और हमारी इस स्टोरी का मॉरल क्या था? मॉरल ये था कि सेफ्टी फ़र्स्ट. हमें अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ या अपनी जान की पहले हिफाजत करनी चाहिए, ना कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे या दुनियावी चीज़ों के पीछे हम अपनी जान का नुकसान कर बैठें. जैसे यहाँ पे जेक को ट्रेजर बॉक्स नज़र आया था और उसने सोचा कि मैं ये ट्रेजर बॉक्स अपने साथ ले जाऊँगा. उसी टाइम ऑक्टोपस ने उसको पकड़ लिया और उन दोनों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई. सो जेक ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. उसने अपने आप को बचाने के लिए ऑक्टोपस से मुकाबला किया एंड ही वॉन द फाइट. वो लड़ाई जीत गया ऑक्टोपस से और उसने जैसे ही ऑक्टोपस से वो फ्री हुआ ही गॉट बैक. वो वापस ऊपर आ गया सरफेस पे और उसके फ्रेंड मैक्स ने पूछा कि बॉक्स किधर है. सो उसने क्या कहा कि मैं लड़ाई जीता हूँ. यानी आप ये देखें कि जेक ने लालच नहीं किया. ही वॉज़ नॉट ग्रीडी कि मैं ट्रेजर बॉक्स लेकर तो ही जाऊँ. उसने अपनी जान बचाई और वो फ़ौरन से वापस सरफेस पे आ गया. सो दिस स्टोरी गेव अस लेसन दैट आवर लाइफ इज़ फर्स्ट, आवर लाइफ इम्पॉर्टेंस इज़ फर्स्ट और यू कैन से सेफ्टी फ़र्स्ट. आपको याद हो आ गया होगा जूम लेसन में भी हमने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया था और इन्जॉय किया था. इसका कॉपी वर्क क्या है क्लास? आपको रेडी करना है मार्कर और अपना फाउंटेन पेन, क्योंकि अब आप माशाल्लाह क्लास 4 में आ गए हैं. जो बच्चे जॉइनिंग हैंड राइटिंग करना चाहते हैं वो नीट क्लीन जॉइनिंग हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं. जिनकी फ्री हैंड राइटिंग है वो फ्री हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका काम होना चाहिए बहुत नीट क्लीन. आपने पेज कॉपी का कैसे रेडी करना है, मैंने आपको जूम लेसन्स में एक्टिविटी दी थी कि आपने अपना टाइटल पेज बनाना है, द सी लिखना है, यूनिट नंबर लिखना है और सी ड्रॉ करना है प्यारा सा. यहाँ इन पिक्चर से भी आप हेल्प ले सकते हैं सी ड्रॉ करने की. जिन्होंने टाइटल पेज रेडी कर लिया है दैट्स वेरी गुड. जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें. और मैंने आपको जो इसकी एक्टिविटी दी थी शार्क की, वो सब बच्चों ने बहुत अच्छी की. जिन्होंने एक्टिविटीज़ अभी तक नहीं की वो प्लीज़ कंप्लीट कर लें. सो क्लास 4 स्टूडेंट्स, यू हैव टू रेडी योर पेज. हाउ? आपने मार्कर से मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और मार्कर से ही लिखनी है डेट और मार्कर से ही आपने लिखना है डे. अंडरस्टैंड? अब आप माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी फास्ट. यू हैव टू राइट डेट विद मार्कर एंड डे विद मार्कर. यू हैव टू मैंशन यूनिट 1. अभी आपका यूनिट 1 चल रहा है और यूनिट 1 का नेम है द सी. आज हम इसके करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स. जी, डिक्टेशन वर्ड्स करने से क्या होता है कि आपको रीडिंग करने में आसानी होती है. बुक में भी ड्यूरिंग रीडिंग मैंने आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं, अंडरलाइन करवाए हैं और मीनिंग भी लिखवाए हैं. तो अब हम इनको पढ़ते हैं और आपने अपनी कॉपी पे इंग्लिश ए की बहुत नीटली इस तरह से लिखना है. नंबर 1 नंबरिंग भी मेंशन करनी है. सो नंबर 1 इज़ सनकन. सनकन, सनकन मीन्स डूबा हुआ या डूब गया. सिंक होता है ना, डूबना, तो ये उसका पास्ट फॉर्म है. सनकन मीन्स डूबा हुआ. जिस तरह से स्टोरी में उनको एक सनकन शिप नज़र आया था, मीन्स डूबा हुआ शिप. रिमेंबर. नंबर 2 इज़ इको स्क्रीन. इको स्क्रीन, ECHO इको, SCREEN स्क्रीन. अब स्क्रीन से आपको पता चल रहा होगा कि कोई स्क्रीन वाली चीज़ है. सो व्हाट इज़ दैट? आपने इस पिक्चर में भी देखा है, ये इको स्क्रीन है. इससे सी के जो नीचे बॉटम प्लेस है या बॉटम सरफेस है जो नीचे डीप,
वो हमें देखने को मिल जाती है इस इको स्क्रीन से कि नीचे समंदर के क्या है। तो उनको यहाँ पे शिप नज़र आया था, रिमेंबर। सो इको स्क्रीन के स्पेलिंग भी बहुत इजी हैं, ECHO इको और SCREEN स्क्रीन। सनकन के भी आपने इसी तरह से लर्न करने हैं, SUN सन, KEN कैन, सनकन। नंबर 3 इज़ टेंटैकल्स। टेंटैकल्स क्या होते हैं? जिस तरह से आपकी स्टोरी बुक में मेंशन है कि ऑक्टोपस के टेंटैकल ने जेक को पकड़ लिया। सी इट्स मेंशन हियर, दिस इज़ टेंटैकल, और ये वर्ड आपको अपनी स्टोरी में नज़र आ जाएगा। सो क्लास, आई एम मेकिंग सो ईजी फॉर यू कि आप डिक्टेशन वर्ड इधर कॉपी से भी पढ़ते जाएं और आपको मैं साथ साथ बुक से भी दिखा रही हूँ। सो टेंटैकल्स क्या होते हैं आपने देख ही लिए। ऑक्टोपस है, 4th वन इज़ ऑक्टोपस। इसकी स्पेलिंग भी आपको इजीली आ जाएंगे क्योंकि अब आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक एक लेटर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रीड इट एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बहुत ज़्यादा टेंटैकल्स होते हैं। नंबर 5 इज़ डाइविंग सूट। डाइविंग सूट क्या होता है? गोताखोरी का लिबास, यानी जो डाइव करते हैं, जो पानी में स्विमिंग वगैरह करते हैं या बहुत डीप जाते हैं डाइविंग करने, वो जो ड्रेस पहनते हैं, जो सूट पहनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइविंग सूट, जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। आप अपनी बुक खोलें, यू कैन सी दिस इज़ डाइविंग सूट। 6th वन इज़ बीच, BEACH, बीच बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इजी। बीच क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई है, बीच यानी समुंदर, सी भी बोलते हैं। 7th वन इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ क्रैब, CRAB, क्रैब। क्रैब भी आपको पता है क्या होता है, केकड़ा, एंड इट्स ड्रॉन ऑन योर पिक्चर बुक। इसकी पिक्चर जो है वो आपकी बुक में बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैब। सो क्लास, योर डिक्टेशन वर्ड्स फॉर यूनिट 1 आर completed. Let's repeat them: sunken, eco screen, tentacles, octopus, diving suit, beach and crab. Do write them neatly and learn them also. Understand? So till then, for next lecture you have to wait. हम next copy work क्या करते हैं? Till that time सारा revise करें और previous work को learn करें. Take care and Allah Hafiz.